जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि 27 तारीख को भारत बंद का आयोजन करना है। आप रोहतक के अंदर देखेंगे, आप घुमा के भी दर्शकों को दिखा सकते हैं कि एक भी अगर कोई रास्ता है तो उसके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली या कुछ न कुछ लगा के ब्लॉकेट लगाई गई है। और ये आज एक 27 का भारत बंद है। हमें उम्मीद है कि 3 दिन का भारत बंद होगा, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियनें किसानों के समर्थन में जबरदस्त बंद करेंगी। बहुत सारे बीजेपी के नेता जो है वो कहीं न कहीं सभाओं के अंदर ये कहते नजर आने लगे हैं कि हम भी किसानों को तंग नहीं किया जा रहा, उल्टा किसान 10 महीने से तंग है और आम जन किसान के साथ जुड़ चुका है। हम करेंगे भारत बंद, हम करेंगे भारत बंद। मोदी तेरी कबर खुदेगी, तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान मजदूर जिंदाबाद, 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 किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मोदी भगाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बिना काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बिना कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज का भारत बंद लगभग सफल होता हुआ, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है। सुबह 6 बजे से किसानों ने ये बंद किया हुआ है। अभी हम IMT चौक पे हैं। जिस तरीके से रोहतक के अलग अलग हिस्सों को आपको दिखाया, उसी कड़ी में अभी IMT चौक पर लोगों को नारे लगाते हुए दिखाया। और अब कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आज के भारत बंद को लेकर के वो क्या सोचते और कहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के भारत? देखिए, आज हम अभी IMT चौक पे हैं और ये रोहतक स्थित आठगामे की एक पावन धरती है, जहाँ पे किसान धरना पिछले 3-4 महीनों से लगातार जारी है। और आज जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि 27 तारीख को भारत बंद का आयोजन करना है, और उसी कड़ी में आज सब ने मिलके भारत बंद का आयोजन किया। और यहाँ पे हम जो एक आदेश था कि एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी वाले को हम जाने दे रहे हैं। और आठगामे की इस पावन धरती पे किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और MSP लागू नहीं होगा। देखिए, आज अभी जैसे जैसे बाकी जगह से खबर आ रही है, बंगाल के अंदर जो है करीब 330 जगह ब्लॉकेट लगाई गई है, किसानों ने लगाई है। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई पूरा बंद है। इसी तरह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है पूर्ण रूप से बंद है। बिहार जो है, बिहार के अंदर बता रहे हैं कि 718 जगह नाके लगे हुए हैं। आप रोहतक के अंदर देखेंगे, आप घुमा के भी दर्शकों को दिखा सकते हैं कि एक भी अगर कोई रास्ता है तो उसके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली या कुछ न कुछ लगा के ब्लॉकेट लगाई गई है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है, सरकार का कहना तो ये था कि आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन आप खुद भी इस आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। पहले भी भारत बंद और चक्का जाम हुआ है, लेकिन जितना सफल ये हुआ है, ये सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश देता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, किसानों के अंदर रोष बढ़ता जाएगा, किसानों की मौतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, तो और जन जो है, आम जन जो है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है और इसको मजबूत कर रहा है। और बहुत जल्द आप इसके नतीजे देखेंगे। वो जैसे बंगाल के अंदर हमने चुनावी रूप में देखे, इसी तरह से उत्तर प्रदेश जो कि देश की सबसे ज़्यादा सीटों के साथ जो है सरकार बनाने में एक प्रतिभागिता दिखाता है, वहाँ भी किसान आंदोलन का बहुत ज़बरदस्त जो है वो असर पड़ रहा है। और सरकार जो है अब हिली हुई है अंदर से। सत्ता के गलियारों से आवाज़ें आने लगी हैं कि कानून वापस ही होंगे, और MSP पे गारंटी की भी दबी आवाज़ के अंदर सरकार बात करने लगी है। देखिए, परिणाम तो जो भी पिछले 10 महीने में जो भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, उसका परिणाम पॉजिटिव ही निकला है। अब आप देखिए कि अमेरिका गए थे मोदी, और वहाँ 2 तरह का मीडिया एक्टिव था। एक सोशल मीडिया एक्टिव था, एक जो
गोदी मीडिया वो एक्टिव था। गोदी मीडिया ने तो सिर्फ मोदी मोदी दिखाया है, और जो वहाँ बड़े उच्च स्तर पे जो विरोध हुआ है अमेरिका में उनके दौरे का, वो एक इतना ज़बरदस्त विरोध था। बाकायदा जैसे हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन चलता है भारत में, वैसे ही स्टेज लगा करके लोगों ने बड़े लेवल पे मोदी का वहाँ पे विरोध किया है। ये एक बड़ा सिंबल है। और दूसरा जो ये आज भारत बंद है, ये आज पूर्णतः कामयाब है। मीडिया चाहे कुछ दिखाता रहे, सोशल मीडिया ने जो भूमिका निभाई है इस आंदोलन को ऊंचा उठाने में, उसके लिए किसान सदा सोशल मीडिया के ऋणी रहेंगे। देखिए, सरकार जो है वो इलेक्शन के जैसे जैसे नज़दीक जाती जाएगी तो सरकार को लोगों की ज़रूरत तो पड़ने वाली है, और ये सरकार भी जानती है। सरकार को शायद ये लग रहा था शुरुआत के अंदर कि चंद राज्यों के लोग जो है इसके अंदर जुड़ेंगे, एक कौम से इसको जोड़ के हम अलग कर देंगे, लेकिन अब सरकार की जो खुफिया रिपोर्टें हैं वो ये बता रही हैं कि तमाम तरह के धर्मों के लोग, सारी जातियाँ और हर तरह के व्यवसाय के लोग जो कि सरकार से परेशान हैं, वो सब इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर आप देखेंगे हर एक बॉर्डर के ऊपर या धरनों के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, केमिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह से तमाम तरह के वर्ग जो है इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, और ये सरकार को अच्छी तरह से पता है। इसीलिए इसी बिना के ऊपर सरकार के लोग, बहुत सारे बीजेपी के नेता जो है वो कहीं ना कहीं सभाओं के अंदर ये कहते नज़र आने लगे हैं कि हम भी किसानों के साथ हैं, और ये जो कानून है, अगर इतनी बड़ी मांग है, वो भले ये कह रहे हों कि कानून तो लोगों के लिए बनाए गए थे, अच्छे कानून हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं अब कि अगर मांग इतनी बड़ी हो गई है तो क्यों ना कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। तो इन बिनाहों पे जो है ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि सरकार बैकफुट पे है, और इनको बहुत जल्दी जो है जो अच्छे नतीजे हैं किसानों को वो मिलने की संभावना बन रही है। देखिए विजेंद्र जी, जब इसका ऐलान मुजफ्फरनगर रैली में हो गया था कि 27 का भारत बंद का आह्वान है, और उसके बावजूद भी किसान नेताओं ने और सब ने घूम घूम के लोगों को सचेत भी किया था कि भाई हम 27 तारीख को भारत बंद करेंगे, और जो कुछ सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है, खाने पीने की चीज़ें हैं और हैं, उनके लिए तो पहले ही बंद में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप यहाँ भी देखेंगे तो एम्बुलेंस आ रही है, बेशक से आप अभी देखिए कैमरा घुमा के एम्बुलेंस आ रही है, उसके लिए तुरंत रास्ता दे दिया जाता है। कोई मरीज़ इमरजेंसी वाला, देखो आप एक बार अभी एम्बुलेंस निकल के गई है। तो किसी आम जन को तंग नहीं किया जा रहा, उल्टा किसान 10 महीने से तंग है और आम जन किसान के साथ जुड़ चुका है। कोशिश बहुत हुई कि ये दिखाने की भी एक समूह का या एक जाति का आंदोलन है ना, सब व्यापारी भी इससे दुखी है किसान एक्ट से, क्योंकि मंडियाँ बंद हो जाएंगी तो व्यापारी करेगा क्या? जब बड़ा व्यापारी आ जाएगा, छोटे व्यापारी को खा जाएगा। व्यापारी भी साथ है, कर्मचारी भी साथ है, किसान तो है ही, और 36 बिरादरी का आंदोलन अभी बन चुका है। किसी भी धरने में आप जाएंगे आपको 36 बिरादरी का आदमी मिलेगा, और सरकार को इस बात का पता लग चुका है। आप देखिए पूरे रोहतक में मेरे अनुसार कम से कम 150-200 जगह बंद हुआ है, छोटी छोटी जगह में भी, जहाँ मतलब लोग सेक्टरों में हम ये मानते हैं कि वहाँ पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, वहाँ भी जहाँ बंद लगा रखा है। आप देखेंगे बाईपास पे सेक्टर 1 के पास भी बंद है, इधर IMT चौक है ही, उससे आगे आप जाएंगे छोटूराम चौक पे भी जाम है, बंद लगा रखा है भारत बंद। तो आप ये देखिए कि इसका व्यापक असर है, आम जनता का आंदोलन बन चुका है ये। क्योंकि जो एक्ट में एक प्रावधान है जो जमाखोरी वाला, उससे किसान को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, किसान तो अपनी फसल जमाखोर को बेच देगा, लेकिन जब वो बाद में मार्केट में बिकने आएगी तो गेहूँ 1 किलो की थैलियों में आएगा 100 रुपये किलो, तो किसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? जनता को पता लग चुका है अब इस बात का, ये जनता साथ है। मैं महावीर मलिक, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य इंटक। हम ये कहना चाहते हैं कि देश की मौजूदा सरकार जिस मुकाम पर ये जो फैसले ले रही है, ये फैसले ना जनहित में लाभदायक है और ना ही किसी भी वर्ग के लिए। आज ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जो ये कह दे कि मोदी सरकार ने मेरे लिए ये अच्छा कार्य किया। सबसे पहले कर्मचारी आंदोलन होते थे, मजदूरों के आंदोलन होते थे, उनको दबाया जाता था, उत्पीड़न होता था, तरह तरह की कार्रवाई होती है। अब ये जो किसान विधेयक बिल लेके आए, 10 महीने से किसान बैठा है, 600 से ऊपर की शहादत है। अरे कम से कम इतना निरंकुश शासक तो नहीं होना चाहिए जिसके अंदर की इतनी शहादत होने के बावजूद लगातार 10 महीने, ये तो काले अंग्रेज़ों को नीचे छोड़ गए। अंग्रेज़ों के टाइम में आंदोलन हुआ, इसी तरह का एक विधेयक आया जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, बड़े बड़े ज़मींदारों को
ज़मीन दे के उनसे लगान वसूल करना था अंग्रेज़ों ने, वो भी 7 महीने में वापिस हो गए थे वो कानून। अब 10 महीने हो गए, ये तो उनसे भी बदतर हालात जो है देश के। महावीर जी, आप लंबे समय तक कर्मचारी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, नेतृत्वकारी रहे हैं। सरकार जिस तरीके से विभागों को बेच रही है कह करके कि भाई वो घाटे में चल रहे हैं, अगर घाटे में चल रहे हैं तो फिर उन्हें कोई खरीद क्यों रहा है? ऐसा था जी, कानून में एक प्रोविज़न है कि कोई भी विभाग अगर घाटे में जाए तो उसको एक बार घाटे से उबारो, फिर उसमें उनका विश्लेषण करो कि क्या कारण थे जो घाटे में गया, उन कारणों को रिमूव किया जाए। ये थोड़ी ना है कि अब विभाग बेचना कौन सा है, ये पब्लिक सेक्टर का दायरा। जो नवरत्न जैसे कारखाने, रेलवे में लाखों कर्मचारी काम करता था, मजदूर काम करता था, और एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा रेलवे था। ट्रांसपोर्ट कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग है देश के अंदर। कृषि पर आधारित 70 करोड़ जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है, 40 करोड़ जनसंख्या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन सभी को पूंजीपतियों के हवाले करके देश नहीं चलाया जा सकता। देश के हालात अब किसान अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने फैसला किया है, अभी जल्दी ही 7-8 अक्टूबर को हमारी मीटिंग होगी ऑल इंडिया की, जिसमें 8 ट्रेड यूनियन उसमें शामिल होंगी। और ये आज एक 27 का भारत बंद है। हमें उम्मीद है कि 3 दिन का भारत बंद होगा, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियनें किसानों के समर्थन में ज़बरदस्त बंद करेंगी। इस देश को नहीं चलने देंगे जब तक ये काले कानून और किसानों को ये विभाग बेचना बंद नहीं करेंगे। एक नारा लगाया जाता है कि किसान, मजदूर, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कितना सही है ये नारा, और कितने कर्मचारी और मजदूर भी इस किसान आंदोलन? इसमें ऐसा है जी, सही मायने में मीडिया के सामने बैठा हूँ, सच्चाई बोलनी चाहिए। अब हमारा जो जागरूकता है, 17% लोग शुरू में जागरूक था, किसान भी 17% लोग ही रोड पे आया था। लेकिन ये 10 महीने का जो लंबा आंदोलन चला, अब हमारा 70% किसान जागरूक हो चुका है। उसमें रोड पे आने वाले लोग 30% हैं जो बैठे हैं घर छोड़ के। 30% लोग, वो रैली थी मुजफ्फरनगर की, जो रैली ने ये दिखा दिया कि कितना किसान विरोध में खड़ा है। और उससे भी बड़ा तमाम स्टेटों के लोग, संसाधन नहीं है, गरीबी है, सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रतिबद्धताएं हैं, आने नहीं दिया जा रहा है, रेलें ट्रेन रद्द कर दी जाती हैं। देश बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे देश के अंदर ये विरोध की भावना जन जन तक पहुंच चुकी है। और इनसे ज़्यादा दुखी है जो पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है, उससे मजदूर दुखी है। बहुत बुरा हाल है। अब ये सभी का एक मोर्चा बनेगा, तमाम ट्रेड यूनियन प्लस में किसान मोर्चा, सभी इकट्ठे